देखिए, हम गणतंत्र में जब प्रवेश हुए उसको 75वां साल हो गया है। 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र बने, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो उसके 75वें साल में जब हमने प्रवेश किया तो प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन दिया कि साल भर इसके कुछ कार्यक्रम होने चाहिए। तो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में है, उनके माध्यम से हमने ये कार्यक्रम हाथ में लिए। इनिशियली 5, अब एक बढ़ गया है, 6 कार्यक्रम हम करेंगे पूरे देश में। हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये अभियान हमने शुरू किया दिल्ली से 24 जनवरी 2024 से। उसके बाद 9 मार्च को एक कार्यक्रम हमने बीकानेर राजस्थान में एक रीजनल कॉन्फ्रेंस की। दूसरी हम रीजनल कॉन्फ्रेंस यहाँ प्रयागराज में आज कर रहे हैं आपके बीच में। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, संविधान का सम्मान करना, संविधान में किस तरह के प्रोविज़न हैं, हमारे अधिकारों के बारे में, हमारे कर्तव्यों के बारे में, क्या भावना संविधान निर्माताओं ने रखी है, उसके बारे में जो लॉ स्टूडेंट होते हैं, जुडिशरी के जो लोग होते हैं, हमारे जागरूक नागरिक होते हैं, उनको बताने का विषय है। इसलिए कार्यक्रम आज यहाँ हुआ। जनमानस को भी इसका फायदा होगा कि जब संविधान को समझेंगे ना, तो वो मूल अधिकारों के प्रति भी सचेत रहेंगे और कर्तव्यों के प्रति भी सचेत रहेंगे। ये जनमानस को फायदा होगा। धन्यवाद। डिबेट अपन पढ़ते हैं तब पता चलता है कि संविधान निर्माताओं ने कितना गहन अध्ययन किया होगा भारतीय समाज का। इसलिए मैं इस मंच से जिन्होंने भी संविधान बनाने में, निर्माण करने में जिन महापुरुषों ने योगदान दिया है, उन सबको इस मंच से श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ, इंक्लूडिंग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। वो तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। एक चीज और उनकी याद आ गई, ध्वज कैसा हो देश का। तो जब टाइम 2-4 बज गए, और ध्यान रख रहा हूं मैं टाइम, 1 मिनट, ध्वज का विषय आ गया। ध्वज कैसा हो देश का? 3 रंग तिरंगा। वहां उसमें डॉक्टर कामत उस सदस्य थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उन्होंने कहा एक चरखा बीच में और डालो। अब बाबा साहब के उस ध्वज समिति के सदस्य थे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में असमानता रहेगी, राजनीतिक क्षेत्र में समानता रहेगी, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में असमानता रहेगी। ऐसे हम विरोधाभासी युग में 26 जनवरी 1950 को प्रवेश करने जा रहे हैं। ये सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो असमानता है, उसको दूर करने का काम हम सबको मिलकर करना चाहिए। आज मैं धन्यवाद देता हूं नालसा के साथियों, नालसा, डालसा, तालसा, तालुका तक पहुंच गई, सालसा स्टेट, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस मंच से कि हमारे एक ऐसा सेक्टर था जो ग्रे एरिया था, चीज का जिक्र करते कितने मामले निपटाए। ये जो दिशा पकड़ी है देश ने, ये समानता के जो असमानता है समाज में, उसको, उस गैप को कम करने की ये दिशा पकड़ी है, जिसका बाबा साहब ने कभी जिक्र किया था। और ऐसे ही मैं एक और उदाहरण देकर के अपनी बात को समाप्त करता हूं, वो भी बाबा साहब से जुड़ा हुआ है। हमारे संविधान की जब रचना हो रही थी तो ये कंसेप्ट लंबे समय से था, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये हमारे यहां जब गणराज्य आया था वैशाली में, तब से था, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में था। बहुत से लोगों ने लिखा है, बहुत से विद्वानों ने लिखा है, लेकिन संविधान सभा में जब चर्चा हो रही थी कि पहले प्रोविजन जो है, करुणा है, निष्पक्षता है, तटस्थता है, ये सब गुण है इसमें, परोपकार की भावना है, तो ये 24 घंटे भी काम करेगी, 24 घंटे की भी याद दिलाएगी, चरखा 24 घंटे का काम करेगा। तो ये तिल्लियां
24 घंटे काम करने की प्रेरणा भी देगी। गुणों को भी जब नागरिक अपने विकास में, अपनी यात्रा में डालेंगे तो श्रेष्ठ नागरिक भी जब बनेंगे तो संविधान की भी वो रक्षा करेंगे, और उनमें गुणवान जब नागरिक होंगे तो भारत भी आगे बढ़ेगा। ऐसा करके उन्होंने, आप देखना दर्द को, ऐसा देखना ये दर्द तिरंगा पर कहते जरूर है, 3 रंग है, लेकिन एक ब्लू रंग का चक्र भी उसमें है या नहीं है? देखा है क्या कभी? देखा है? अब ध्यान से देखना, वो जो ब्लू रंग का जो चक्र आया है, धम्म चक्र, अशोक चक्र के नाम से, वो बाबा साहब के कारण ही आया है।